नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसद विघटन के विरोध में नेकपा आंदोलनरत पक्ष चौथा चरण के आंदोलन में आज 4 बजे से 1 घंटा तक टुरी खेल घेरे के कार्यक्रम। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बैठ रहल। बैठक पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैठ रहल। बैतडी के भागरथी भट्ट की हत्या में शामिल आरोपी दिनेश भट्ट सार्वजनिक बिना प्रमाण दोषी बनावे ना मिले के कानून व्यवसायी सबके तर्क। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक लगाउलक समाचार पर प्रतिबंध। सामाजिक सञ्जाल जाइंट के विश्वसनीयता पर चुनौती पैदा। चैंपियंस लीग फुटबॉल में बेरुसिया डॉर्टमंड के सेविल्ला पर 3-2 के जीत दर्ता। दोसर लेग मार्च 9 में होगी। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अवहेलना संबंधी मुद्दा में सर्वोच्च अदालत में लिखित जवाब बुझाउने बानी। प्रधानमंत्री ओली दोपहर 12 बजे सर्वोच्च पुग के लिखित जवाब बुझाउने है। जवाब बुझाउला बाद ओली कुछ देर सर्वोच्च अदालत के भवन निरीक्षण करके लौटल रहने। ओली उ मुद्दा में बीतल इतवार के म्याद बुझले रहनी। अदालत के अवहेलना कैल कह के ओली विरुद्ध परल मुद्दा में माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास से रास्ता के म्याद बाहेक 7 दिन भीतर अपने से उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश करला आदेश देहले रहे। अदालत में विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी बारे देहल अभिव्यक्ति के लेके अदालत के अवहेलना भइल कहत वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य अधिवक्ता कंचन कृष्ण न्यौपाने रिट निवेदन दर्ता करौले रहलो। नेकपा आंदोलनरत पक्ष आज टुरी खेल घेराव कर रहल बा। आंदोलनरत पक्ष दोपहर 4 बजे से 1 घंटा तक टुरी खेल मानव सागलू बना के घेरे लागल है। संसद विघटन, महंगी या भ्रष्टाचार के मुद्दा उठावत टुरी खेल घेरे लागल बताओल गइल बा। घेराव खातिर जनवर्गीय संगठन सबके कार्य विभाजन कैल गइल बा। मजदूर सबके भोटाहिटी से रत्न पार्क के आकाशे पुल तक, काठमाडौँ, ललितपुरा, भक्तपुर जिला कमिटी के रत्न पार्क के आकाशे पुल से भद्रकाली तक खटाओल गइल बा। भद्रकाली से सुंधारा तक विद्यार्थी संगठन के नेता कार्यकर्ता सब रही। सहभागी सबके बैनर, झंडा, प्लेकार्ड, वेशभूषा, बाजागाजा सहित के उपस्थिति होखेला कहल गइल बा। आंदोलनरत पक्ष संसद विघटन के विरोध में अभी चौथा चरण के आंदोलन में जुटल बा। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली होखे के विश्वास व्यक्त कैले बानी। बारा के निजगढ़ में पत्रकार सबसे बात करत अध्यक्ष दाहाल पूरा राष्ट्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के पक्ष में रहल कहत सर्वोच्च के फैसला सकारात्मक रहे के दावी कैनी। अदालत के सहयोगी एमिकस क्यूरी समेत प्रतिनिधि सभा विघटन करे के अधिकार प्रधानमंत्री के ना भइल बतौला से पुनर्स्थापना के विकल्प ना भइल दाहाल के जिक्र बा। निर्वाचन आयोग से अपना सबके नेकपा के आधिकारिकता देवे के दाहाल के दावी बा। अदालततिर पनि अब बिस्तारै पुनर्स्थापनातिर वातावरण बनेको बहसमा पनि अदालतभित्र जे बहस भयो त्यो बहस नै राम्रो बहस भयो। पहिला पनि एमिकस क्युरी त्यसकोमा पनि हिजो सतीश श्रमको बहसमा आउँदा चाहिँ त्यो राम्रै जवाफ भएको छ। त्यसले राम्रै मेसेज गएको पनि छ। त्यहाँ सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने नै लागेको छ। हामी लागिरहेका पनि छौँ विभिन्न रूपमा विभिन्न किसिमले छलफल गर्नेमा। सर्वोच्च अदालत से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना ना होगी त निर्वाचन समेत होके ना सके के दाहाल के दावी बा। र पोलिटिकल्ली चाहिँ हामी चाहिँ विजयको यात्रामा छौँ। चुनौतीहरू अझै सिद्धिए भन्ने चाहिँ होइन, चुनौती अझै पनि केही बाँकी छन्। चुनाव हुने वातावरणै बन्दैन। 64% जनमत भएको पार्टीलाई माइनस गरेर चुनाव गर्छु भनेर चुनाव हुन्छ? 36%ले चुनाव गरेर चुनाव हुन्छ देशमा? मोटरसाइकिल दुर्घटना से निधन भइल नेकपा केंद्रीय सदस्य डाचाराम वागले के शोक सभा में शामिल होकेला सर्लाही जाहे के क्रम में अध्यक्ष दाहाल निजगढ़ के पार्टी कार्यकर्ता सबसे भी भेंटघाट कैले बानी। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के स्थायी कमेटी सदस्य देव गुरुङ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार संविधान के कुमा में पुगावल आरोप लगौले बानी। लमजुङ में पत्रकार सबसे बात करत नेता गुरुङ ओली राष्ट्र के अस्मिता धराप में पारल समेत दावी कैने।
नेता गुरुङ ओली के प्रतिगामी कदम से संविधान लोकतंत्र गणतंत्र के ही खत्म करे के आ राज्य में जंगी शासन के स्थापना होखे के बताउने। सच्याउन सकेन भने यो दिशा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो रूपले अगाडि बढ्ने क्रममा यो संविधान सिद्धिन्छ। यो संविधान सिद्धिसकेपछि कसको हातमा शासन जान्छ त भने राष्ट्रपति शासनको नाममा चाहिँ जङ्गी शासनको सुरुवात हुनेछ। जङ्गबहादुर शैलीको जङ्गी शासनको सुरुवात हुनेछ र जङ्गी शासनको सुरुवात हुनेछ र त्यसले नेपालको चाहिँ दिशा लोकतन्त्र त सिद्धियो गणतन्त्र त सिद्धियो। अब कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त हुने दिशातर्फ जान्छ। नेता गुरुङ खारेज भइल व्यवस्था के लागू करके सरकार इतिहास में ही कुकैल बताउने। सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याउने हो भने यो प्रावधान राख्दा हुन्छ भन्ने प्रकारको त्यो बेलामा पनि बहस चलेर चाहिँ तपाईँको यो सिस्टमभन्दा विपरीत हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार राख्ने कुरा बेठिक हुन्छ भनेर चाहिँ आम रूपमा सर्वसहमतिले त्यो व्यवस्थालाई खारिज गरिएको थियो। त्यो खारिज भइसकेको व्यवस्था चाहिँ आज फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सक्रिय गराएर क्रियाशील गराएर चाहिँ जसरी लागू गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रकारको चाहिँ कु भएको छ। नेता गुरुङ काम चलाऊ सरकार पिछला समय संवैधानिक नियुक्ति करे के विभिन्न निर्णय सब करके अधिकार के दुरुपयोग कैल कहत ऐसा असंवैधानिक नियुक्ति या निर्णय मान्य न होखे के बताउने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक आज भी बैठ रहा बा। बैठक अब के कुछ देर में पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैठ रहा। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देने। केंद्रीय कार्य समिति के बुध के बैठक से 14वां महाधिवेशन 2078 साल भादो 7 गते से काठमाडौँ में करे के प्रस्ताव कैले बा। संसद विघटन विरुद्ध प्रमुख शहर सब में बड़का सभा आयोजना करे परे के आवाज भी कांग्रेस भीतर उठल बाटे। सह महामंत्री प्रकाश शरण महत के मुताबिक बड़का सभा राजधानी काठमाडौँ में ही करे के प्रदेश स्तर में भी आयोजना करे के विषय में छलफल हो रहा बतौले बानी। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेला, पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला संसद विघटन असंवैधानिक भइला से संसद पुनर्स्थापित होखे परे के निर्णय करके कांग्रेस सशक्त आंदोलन में जाए परे के धारणा रखले रहने। सभापति शेरबहादुर देउवा संसद विघटन के विषय सर्वोच्च अदालत में पुगला से फैसला करेला अदालत के दबाव होखे वाला किसिम से कौनो भी गतिविधि ना करेला धारणा रखते आइल बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बैतडी के भागरथी भट्ट के हत्या में शामिल भइल आरोप में प्रहरी बुध के एगो युवा के सार्वजनिक कैले बा। लेकिन बैतडी जिला अस्पताल में राखल सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार बाद हत्या भइल प्रमाणित कैले बाद भागरथी के परिवार सब बलात्कारी खोजेला माग कर रहल बा। बैतडी के दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 चढ़े पानी के 17 बरिस के भागरथी के बलात्कार के बाद हत्या उनकरे पड़ोसी दिनेश भट्ट से भइल कहत बुध के सार्वजनिक कैल गइल। परिवारजन में बलात्कारी के ह कहे वाला दुविधा अभी भी बाटे। पहिले चिकित्सक ही बलात्कार भइल रिपोर्ट सार्वजनिक करके भागरथी के प्रचार कैला से अभी हत्यारा मात्रै पत्ता लगावल प्रति उनकर परिवार सन्तुष्ट नइखे। हामीले पाएका 14 दिन भयो, भागरथी घरबाट बिहिन भयो कि 15 दिन भयो हैन। 15 दिनसम्म हाम्रा टोलीहरू अनुसन्धानका टोलीहरू हाम्रा सबै हामी गाउँले पनि लागि परेका हत्यारालाई खोज्ने हाम्रो प्रयास थियो हैन। त्यसपछि अब हिजो कति बेला पायो तिनीहरूलाई थाहा होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामीले हत्याराको पत्ता लगायौं। तपाईं आउनुहोस् आज सार्वजनिक हुन्छ भनेर म पनि मेरो घरबाट यहाँ आएँ। बलात्कार के बाद हत्या भइल भागरथी के न्याय खातिर जिला सदरमुकाम आ गाउँपालिका केन्द्र में आंदोलन के नेतृत्व कर रहल लोग भी शंका में ही बाटे। प्रहरी द्वारा हत्यारा सार्वजनिक कैल जैसने बलात्कारी भी जल्दी सार्वजनिक न होखे तक आंदोलन जारी राखे के उ लोग के कहना बाटे। थप संघर्षका कार्यक्रमहरू एकदमै प्रहरीको घेराभन्दा बाहिर जान सक्छन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि चित्त बुझिएको छैन, किनकि उसलाई बलात्कारपछि हत्या भनिएको छ। तर आरोपितसँग मैले आफैले कुरा गर्दा पनि मैले हत्या गरेको हुँ भन्छ, तर बलात्कार गरेको होइन भन्छ। तर एउटा मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ फेरि तपाईँको बलात्कारपछि हत्या भएको भनेको छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। 16 बरिस के दिनेश भट्ट भागरथी के हत्या कैसे कैले होखी त कहत परिवार सशंकित भइल बा। गाउँवासी सब भी नइखे बुझले लो। अनुसंधान के क्रम में प्रहरी द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े सके के, लेकिन हत्यारा ही कह के बिना प्रमाण दोषी बनाए ना सके के कानून व्यवसायी सबके तर्क बा। बैतडी से ललित बोहरा के रिपोर्ट।
सरकार यह फागुन 23 गते से ज्येष्ठ नागरिक के कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाव के फैलवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के इंसिडेंट कमांड सिस्टम के बैठक से फागुन 23 गते से 60 वर्ष से ऊपर के नागरिक के खोप लगाव के निर्णय भइल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देहने। भारत सरकार से उपलब्ध करावल कोविड-19 विरुद्ध के कोविशील्ड खोप बीतल माघ 14 गते से लगाव के शुरू कर गई बा। पहिलका चरण में प्राथमिकता में पड़ल स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्ति में काम कैल सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेंस तथा सब वाहन के ड्राइवर आ खलासी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत के बीतल माघ 14 गते से 24 गते तक खोप लगावल गई रहे। ये फागुन 2 गते से दोसर प्राथमिकता में पड़ल जिला स्तरीय सरकारी कार्यालय के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तह के कर्मचारी के खोप लगाव के शुरू कल गई बाटे। इससे पहले माघ 26 गते से 30 गते तक काठमांडू में कूटनीतिक नियोग के पदाधिकारी या कर्मचारी तथा पत्रकार के समेत खोप लगावल गई रहे। अभी तक 2,63,482 जने खोप लगा चुकल मंत्रालय जनौले बा। वैसे ही निर्धक्क होके खोप लगावेला मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम अनुरोध कैले बानी। सार्वजनिक गुठी अंतर्गत के संपत्ति स्थानीय तह आ प्रशासन के संरक्षण करे पड़े के कानून में बाटे, लेकिन रूपन्देही के सियारी गाउँपालिका संपत्ति संरक्षण करे के बदले नियम विपरीत कब्जा कर रहल बा। रूपन्देही के सियारी गाउँपालिका 3 भैशाखा दर में राम जानकी मंदिर के नाम में 48 बीघा बेसी जमीन बाटे। स्थानीय द्वारा मंदिर के आयस्ता बुझावे किस्म से जोत भोग करते याद रहे। 1 बरस इन्हीं से गाउँपालिका द्वारा संचालन, संवर्धन तथा संरक्षण समिति बना के अपने कूद उठावे के शुरू कैले बा। गुठी संस्थान ऐन में गाउँपालिका द्वारा चल अचल संपत्ति के संरक्षण करे खातिर सहयोग करे पड़े के उल्लेख बा। संस्थान के स्वीकृति बिना जबरदस्ती भोग चलन करे वाला के हटाए के बदले गाउँपालिका बस्ती विस्तार आ अवैध रकम उठा रहल बा। स्थानीय सरकारको दायित्व हो संरक्षण गर्नुपर्छ, तर संरक्षण गर्नको साटो उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई घर बनाउन दिने, अदालतको आदेश पनि नमान्ने, यहाँ भएको सम्पत्तिको सबै आस्था उनले उठाएर आफ्नो मातहतमा राखिदिने। आज 1 वर्षदेखि उहाँहरूले सबै यो जग्गाको आस्था असुल गरेर आफ्नो जिम्मा राख्नुभएको छ। मठ चलाउन परेको छ, मठको दैनिकीदेखि लिएर अन्य खर्च सबै मैले बिहोर्न परेको छ। अनुमति बिना ही गाउँपालिका अपना खुशी संरक्षण समिति बना के कूद उठा रहल गुठी संस्थान के जिकिर बाटे। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, गुठीको सम्पत्ति हो, त्यसलाई संरक्षण गर्न पर्छ भनेर छलफल गरेर बैठक बसेर निर्णय गरेर त्यसलाई मैले वडा अध्यक्षको रोहबरमा एउटा समिति बनाएर यसलाई संरक्षण गर्नुस् भनेर एउटा परिपत्र गरेको हो। ऐसे त 2 दशक पहिले तिनाउ नदी से बस्ती में नोक्सानी पहुंचैला बाद विपन्न परिवार के तत्कालीन महंत कौशल किशोर दास वैष्णव मठ के जगह में आश्रय देले रहलन। माओवादी के सशस्त्र द्वंद्वकाल आ ओकरा बाद विभिन्न पार्टी के नाम में जग्गा कब्जा होखत बढ़के 25 घर परिवार पुगल बा। उस सभे अभी समिति में कर बुझावेला लोग। अहिले त समिति बनाइराखे छन्, अब समितिमा दिन्छौँ हामी। त्यही 1000 रुपैयाँ कट्ठा हो। पहिले मन्दिरको जग्गा थियो, मन्दिरलाई दिनलाई थियो, अब समिति बनाइयो, अब समितिले दिन्छौँ। सर भन्नाले अब गाउँपालिकाले बुझिराखेको छ, पैसा क्या ढाट्ने कुरा भन्ने गाउँपालिकाले बुझिराखेको छ। भूमाफिया के मिली भगत में बेथिती आ अतिक्रमण के संरक्षण स्थानीय सरकार से हो रहल आ गुठी व्यवस्था ही समाप्त करे के दाव में रहल स्थानीय जानकार बतावेलन। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आएवाला फागुन 14 गते से 80 करोड़ के कुमारी इक्विटी फंड निष्कासन होखे के फैल बा। कुमारी कैपिटल लिमिटेड पत्रकार सम्मेलन करके 10 रुपया अंकित दर से 8 करोड़ इकाई के कुमारी इक्विटी फंड निष्कासन करे लागल जानकारी दिलक। 8 करोड़ इकाई के 15% इकाई कोष प्रवर्धक कुमारी बैंक लिमिटेड खातिर सुरक्षित करके 6 करोड़ 80 लाख इकाई खातिर सर्वसाधारण से आवेदन दे सके के कंपनी जनौले बा। योजना के इकाई में आवेदन करे खातिर अपन खाता रहल बैंक वित्तीय संस्था से आसपा प्रणाली अंतर्गत के साथे मेरू शेयर ऑनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन देहल जा सकत बा। न्यूनतम 100 इकाई या अधिकतम 80 लाख इकाई तक आवेदन देवे के मिली। इकाई में आवेदन देवे खातिर
1 करोड 20 लाख इकाइ कोष प्रवर्तक श्री कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडको लागि सुरक्षित राखी बाँकी 6 करोड 80 लाख इकाइ मिति 2070 फागुन 14 गते शुक्रबारका दिनदेखि सर्वसाधारणमा निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिनेछ। 10 वर्षीय बंदमुखी योजना के नेट एसेट वैल्यू 10 रुपया से शुरू होकर लाभांश वितरण बाद अंतिम वर्ष तक 22 रुपया 49 पैसा पुगे के कंपनी प्रक्षेपण कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में समाचार में प्रतिबंध लगौले बा। सामाजिक सञ्जाल जाइंट ऑस्ट्रेलिया के प्रयोगकर्ता सबके फेसबुक में समाचार देखे के या शेयर करे के ना मिले के बनौले बा। फेसबुक के ये निर्णय संगे अत्यावश्यक सूचना वा जानकारी लेवे सके से सर्वसाधारण वंचित होके के जोखिम बढ़ल बाटे। बीएफए के सवेरे से स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था वा वेबसाइट के फेसबुक पेज सब ब्लॉक कइल गइल बा। वैसे ही महत्वपूर्ण सरकारी निकाय के फेसबुक पेज सब भी ब्लॉक भइल बाटे। प्रतिबंध से प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जाल जाइंट के विश्वसनीयता पर चुनौती पैदा भइल अस्ट्रेलिया सरकार बतौले बा। समाचारजन्य सामग्री खातिर फेसबुक से पैसा तिरे के परे के अस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून के विरोध में ऐसा प्रतिबंध लगावल गइल है। गूगल तथा फेसबुक सहित प्रस्तावित कानून इंटरनेट के आधारभूत कार्यशैली में से मेल ना खाइल कहत शिकायत कैले बा। अब खेलकूद समाचार। चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत अंतिम 16 के पहिल का लेग में बोरुसिया डॉर्टमुंड जीत हासिल कैले बा। जर्मन क्लब बोरुसिया आवे मैदान में भइल खेल में स्पेनिश क्लब सेविला पर 3-2 के जीत दर्ता कैलक है। बोरुसिया के जीत में एर्लिंग ब्राउट हालैंड 2 तथा महमूद दाऊद 1 गोल कैलन। वैसे ही सेविला खातिर फर्नांडेज साइज आ लुक डी योंग 1-1 गोल कैलक लोग। अब दोसर का लेग आए वाला मार्च 9 तारीख में जर्मनी में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। संसद विघटन के विरोध में नेकपा आंदोलनरत पक्ष चौथा चरण के आंदोलन में आज 4 बजे से 1 घंटा तक टुरी खेल घेरे के कार्यक्रम। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बैठ रहल। बैठक पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैठ रहल। बैतडी के भागरथी भट्ट के हत्या में शामिल आरोपी दिनेश भट्ट सार्वजनिक बिना प्रमाण दोषी बनावे ना मिले के कानून व्यवसायी सबके तर्क। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक लगौलक समाचार पर प्रतिबंध। सामाजिक सञ्जाल जाइंट के विश्वसनीयता पर चुनौती पैदा। चैंपियंस लीग फुटबॉल में बोरुसिया डॉर्टमुंड के सेविला पर 3-2 के जीत दर्ता। दूसरा लेग मार्च 9 में होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।